हेक्टर एओन थीरियन के ऊपर फेनोमेना यूज कर देता है, जिससे एओन थीरियन एक कम्प्लीटली न्यू फॉर्म में आ जाता है। उसकी बॉडी काफी बड़ी और गॉडली हो जाती है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह गए थे। एओन थीरियन का फाइनल लुक कुछ इस तरह का था और ये सच में एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था। पर ऐश और आर्सियस बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा कोई पोकेमॉन का फेनोमेना नहीं देखा था। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पहले से ही एओन थीरियन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और अब फेनोमेना के बाद तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐश और आर्सियस के लिए चीजें और भी मुश्किल होने वाली है। ब्रॉक कहता है कि हाँ ओल्ड मैन, आपने बिल्कुल सही कहा, पर मैं गॉड पोकेमॉन एओन थीरियन के फेनोमेना के बारे में और भी चीजें जानना चाहता हूँ। हेक्टर एक स्माइल देता है और कहता है कि तुम सब तो इसके फॉर्म को देखकर ही डर गए हो, पता नहीं क्या होगा जब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन रिवील करूंगा। एओन थीरियन का फेनोमेना कॉस्मिक असेशन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी पोकेमॉन के पास है। एओन थीरियन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है कोर ऑफ इन्फिनिटी। ये नेचुरली नहीं पाया जाता, बल्कि ये हमें खुद बनाना होता है और इसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला है टाइम फ्रैगमेंट, जो कि डियाल्गा से लिया जाता है। सेकंड है स्पेस फ्रैगमेंट, जो कि पालकिया से लिया जाता है। और फाइनली लास्ट है डिस्टॉर्शन कोर, जो कि लिया जाता है घोस्ट और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन गिराटिना से। एंड फिर साइंटिस्ट इन तीनों आइटम को मिलाकर काफी देर तक प्यूरिफाई करते हैं, जिसके बाद अल्टीमेटली कोर ऑफ इन्फिनिटी बन जाता है। ओल्ड मैन के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब तुम्हें डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना की जरूरत थी एओन थीरियन को इवॉल्व करने के लिए? हेक्टर एक स्माइल लेता है और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ऐश के पास ऐसे काफी सारी चीजें थी जो कि मुझे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बना सकती थी, इसीलिए मैंने ऐश के पोकेमॉन्स को चोरी किया था और अब जिस चीज के लिए मैंने उनको लिया था मैंने वो सारी चीजें ले ली हैं। ब्रॉक कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने ऐश के अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल में एओन थीरियन को क्यों नहीं यूज किया था? हेक्टर रिप्लाई करता है कि उस टाइम तक मैंने एओन थीरियन को कैच तो कर लिया था, बट हम क्रिएशन ट्रियो को हिप्नोटाइज नहीं कर पाए थे, जिसके चलते हमें वो तीन आइटम्स नहीं मिले थे और एओन थीरियन का कॉस्मिक असेशन फेनोमेना अनलॉक भी नहीं हुआ था। ऑल्सो मैं नहीं चाहता था कि मैं बिना फेनोमेना के तुम्हारे सामने एओन थीरियन को रिवील करूं। मैं इसको ऐश के सामने यूज भी करना चाहता था और यही एक मेन रीजन था मेरा और ऐश के रीमैच का। हेक्टर का प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐश के क्रिएशन ट्रियो और रेक्वाजा का यूज किया था। ऐश बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता, तुमने मेरे पोकेमॉन्स का बिना परमिशन के यूज किया है, उनको इन सब के दौरान काफी प्रॉब्लम हुई होगी। हेक्टर एक स्माइल लेता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बने रहना था, पर तुम और ओल्ड मैन मेरे रास्ते के बीच में आ गए। इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एओन थीरियन का क्राउन एसेशन फॉर्म ही वो पोकेमॉन है जो कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है और अब वो चीजें हो रही है। अगर तुम और ओल्ड मैन मेरे रास्ते के बीच में नहीं आते तो शायद ये सब नहीं होता। ऐश और आर्सियस ये सारी स्टोरी सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। अब उनको किसी भी तरह से हेक्टर से बदला लेना था। हेक्टर कहता है कि कोर ऑफ इन्फिनिटी के अलावा एओन थीरियन को प्राइमोर्डियल क्राउन की भी जरूरत होती है, जिसको तुमने एओन थीरियन को फॉर्म चेंज करते टाइम देखा होगा। इन दोनों चीजों का यूज करके एओन थीरियन कॉस्मिक असेशन फॉर्म में आ जाता है एंड अब वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन चुका है, जिसके बेस स्टैट 800 से 1200 हो गए हैं। ये सुनकर ऐश, उसके फ्रेंड्स, ओल्ड मैन और जितने भी लोग टीवी पर ये मैच देख रहे थे उनके होश उड़ जाते हैं। 1200, आज तक कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं था जिसके बेस स्टैट इतने ज्यादा हाई हो। यानी कि बेस स्टैट के अकॉर्डिंग एओन थीरियन पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था और ये तो बनता है क्योंकि एओन थीरियन इस वर्ल्ड का गॉड पोकेमॉन है। ऑल्सो इस फॉर्म में जाने के बाद उसके पास एक काफी स्पेशल अटैक आ जाता है, जिसका यूज करके अपोनेंट को 100% डिफीट किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी या फिर मिथिकली क्यों ना हो। इस अटैक की एक्यूरेसी भी 100% होती है, यानी कि सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर यह अटैक लगेगा ही लगेगा। पर हाँ, इस अटैक को यूज करने के लिए काफी सारी एनर्जी यूज करनी पड़ती है, जिसके चलते यह अटैक बैटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है एंड इस अटैक का नाम है ओमनी डिलीट। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिटी कोर को क्रिएट करने के लिए कौन से 3 पोकेमॉन से आइटम्स लिए गए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर डेफिनेटली ऐश और आर्सियस के दिल में एक डाउट तो होता ही है, बट अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। अब उनको ये बैटल किसी भी तरह से जीतनी थी, खासकर ये जानने के बाद कि हेक्टर ने उसके पोकेमॉन्स के साथ क्या क्या किया है। हेक्टर कहता है एओन थीरियन अभी यूज करो सेलेस्टियल डिवाइड अटैक का, ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था जो कि आर्सियस की तरफ बढ़ता है। ऐश कहता है आर्सियस एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लो। आर्सियस बिल्कुल ऐसे करता है एंड लकीली वो इस अटैक को डॉज भी कर लेता है। ऐश कहता है आर्सियस बहुत बढ़िया, अभी यूज करो हाइपर बीम अटैक का। आर्सियस एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम को चार्ज करता है। इसके काउंटर में एओन थीरियन यूज करता है इटर्नल शॉक ड्राइव का। यह अटैक पहले भी सुपर स्ट्रॉन्ग था, बट अब कॉस्मिक असेशन फॉर्म में जाने के बाद इसकी पावर अलग लेवल पर जा चुकी थी। ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर हाइपर बीम जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक को भी डिस्ट्रॉय करते हुए आर्सियस के ऊपर लग जाता है, जिससे आर्सियस स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है आर्सियस क्या तुम ठीक हो? आर्सियस की आंखें बंद हो गए थे, जिससे क्लियर हो चुका था कि इस अटैक से आर्सियस को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। पर आर्सियस इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो दोबारा से खड़े हो जाता है और बैल करने के लिए रेडी होता है।
ऐश कहता है आर्सियस हमारे नॉर्मल अटैक से काम नहीं बनने वाला, हमें अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि जजमेंट का यूज करना ही होगा। आर्सियस समझ जाता है और वो एक काफी बड़े मीटियोर को क्रिएट करके उसको एक्सप्लोड कर देता है, जिससे उसके पार्टिकल्स एओन थीरियन के ऊपर गिरना स्टार्ट होते हैं। बिना किसी डाउट के एओन थीरियन काफी फास्ट था और वो काफी सारे मीटियोर्स को डॉज भी कर लेता है, पर किसी भी फास्ट पोकेमॉन के लिए भी इतने सारे मीटियोर्स को डॉज करना मुश्किल होने ही वाला था, जिसके चलते उसके ऊपर कुछ मीटियोर्स गिरते हैं और एओन थीरियन को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है कि आर्सियस एओन थीरियन को रेस्ट मत लेने देना, जिसके चलते यह अटैक भी एओन थीरियन के ऊपर लग जाता है और एओन थीरियन को लगातार 2 बार डैमेज पड़ता है। अभी थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। आर्सियस थंडरबोल्ट का यूज कर देता है और इसके ऊपर एओन थीरियन का फोकस नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं थे, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जाते हैं। आर्सियस यूज करता है जजमेंट, हाइपर बीम, एक्सट्रीम स्पीड और थंडरबोल्ट जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स का, जिससे बिना किसी डाउट के एओन थीरियन को डैमेज तो पड़ता है, पर यह अटैक उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि ये एओन थीरियन को एलिमिनेट कर पाए। दूसरी तरफ से एओन थीरियन अपने काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक अटैक्स का यूज करता है, जैसे कि सेलेस्टियल डिवाइड, मल्टीवर्सल पल्स और इटर्नल शॉक ड्राइव। सारे अटैक आर्सियस के ऊपर लगते हैं और उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। आर्सियस अब सुपर वीक हो चुका था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। हेक्टर कहता है कि एओन थीरियन हमने आर्सियस को काफी डैमेज दे दिया है और मेरे अकॉर्डिंग अब तक आर्सियस को हार जाना चाहिए था, पर ये हार मानने को तैयार नहीं है। शायद से हमें अपने सीक्रेट वेपन का यूज करना पड़ेगा, तुम्हें और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सीक्रेट वेपन? हेक्टर एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव का यूज करने जा रहा है। ऐश और आर्सियस नर्वस तो होते हैं, बट अभी भी वो कॉन्फिडेंट थे। हेक्टर अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है कि आर्सियस ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एंड अगर हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो हम इजीली ऐश के बाकी बचे हुए 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर देंगे, पिकाचू, ड्रैकुनोस और मियूटू। इनमें से कोई भी एओन थीरियन के असेशन फॉर्म के पावर को मैच नहीं करता है। अगर कोई पोकेमॉन एओन थीरियन को डिफीट करने के पास भी आ सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ऐश का गॉड पोकेमॉन आर्सियस है। इसीलिए हमें यह अटैक आर्सियस के ऊपर यूज कर देना चाहिए। एओन थीरियन अभी ओमनी डिलीट अटैक का यूज करो। इस अटैक का नाम सुनते ही टीवी पर जितने भी लोग इस फाइट को देख रहे थे उनको गूस बम्स आ जाते हैं। ये वही अटैक था जो कि एओन थीरियन के पास कॉस्मिक असेशन फॉर्म में जाने के बाद आ जाता है और ये 100% एक्यूरेसी रखने वाला 1 हिट नॉकआउट अटैक था, यानी कि आर्सियस अब खत्म होने वाला था। एओन थीरियन एक काफी लंबी सांस लेता है और फाइनली अनलीश कर देता है अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि ओमनी डिलीट को। एओन थीरियन के पीछे एक काफी बड़ी आंख अपीयर होती है जो कि कॉस्मिक एनर्जी की बनी हुई थी।